जय आरसीएम। ये तो इस बिजनेस को लेके जाने का पूरे हिंदुस्तान में मौका मिलता है। हर जगह अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं, लेकिन पहली बार सूरत में इतने अच्छे दोस्त मिले हैं जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तालियां बजाते हैं। नाम कदम सिंह हुआ, बाय प्रोफेशन इंजीनियर। 89 में इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद उस जमाने की इंडिया की नंबर 1 कंप्यूटर कंपनी, जिसके पास काम होता था पूरे हिंदुस्तान के बैंकों को कंप्यूटराइजेशन करने का, और ये वो दौर था जब कंप्यूटराइजेशन के एक युग की शुरुआत हो रही थी। उसके साथ काम किया और नॉर्दर्न इंडिया की जो टीम काम करती थी बैंकों के कंप्यूटराइजेशन के लिए, उस टीम का हेड रहा। 94 में, सन 94 में जयपुर आया। जयपुर आके अपना एक आईटी का बिजनेस शुरू किया, इन टर्म्स ऑफ आईटी सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। उसका एक बिजनेस शुरू किया। आज कुछ करोड़ का कारोबार है, कुछ लाख रुपए महीने की ऑलरेडी इनकम है आज से बिजनेस के अलावा। आपके सामने हूं इसलिए नहीं कि कोई इंजीनियर हूं या कोई बिजनेसमैन हूं, बल्कि इसलिए कि ठीक आपकी तरह एक आरसीएम का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अपने आप को 41% का पार्टनर मानता हूं, इस बिजनेस का, इस कंपनी का मालिक मानता हूं। आज सबसे पहले नमन करता हूं मेरे माता पिता को, जिनके माध्यम से मुझे जन्म मिला, और इस जन्म में आरसीएम जैसी ईश्वर की नियामत हमारी जिंदगी में आई, जिसने ढेर सारी गलतियां करने का मौका दिया, ढेर सारी गलतियों को सुधारने का मौका दिया, पल पल सीखने का मौका दिया, नाम दिया, इज्जत दिया, शोहरत दिया, दुनिया भर का पैसा दिया। लेकिन जो सबसे अनमोल चीज इस बिजनेस की वजह से मिली, वो इस जन्म को जीने का एक मकसद सीने के भीतर दिया। और मेरी अपलायंस में श्री केसी छाबड़ा साहब, सिस्टम के मास्टर, जिनके साथ रह के इस बिजनेस को सीखने का मौका मिलता है, और जिनके बारे में मशहूर है कि अगर कोई दोस्त उनकी ट्रेनिंग मीटिंग्स के अंदर बैठ जाए, अगर मुर्दा भी होगा तो जिंदा होके हेलीकॉप्टर बन के छत फाड़ के बाहर निकल जाए। गलत फहमी है लोगों को कि ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का इनाम देता है। ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का नाम नहीं देता, ये बिजनेस मुर्दा लोगों को जिंदा करने का नाम देता है। और नमन करता हूं मेरे गुरु, मेरे स्पॉन्सर, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ, जो 7 साल पहले अकेले चले थे, इस सिस्टम के पालनहार। इस पूरी धरती के ऊपर सबसे ज्यादा आम लोगों के आंसू पहुंचने वाले, सबसे ज्यादा आम लोगों को लाखों रुपए महीने पे पहुंचाने वाले, सबसे ज्यादा लोगों को अपने शब्दों से जिंदा करने वाले, कामयाबी का जज्बा जहन में भरने वाले, इस सिस्टम के पालनहार, एंड ही इज नन अदर देन द ग्रेट गुरु श्री बीसी छाबड़ा साहब जी के। आज हम सब जिस सिस्टम की मीटिंग में हैं, इस सिस्टम की वैल्यू को पहचाने। ये कौन सी अनमोल कृति है परमात्मा की जो हमारे हाथों में आ गई है, राइट। इस बिजनेस को पूरे हिंदुस्तान में लेके जाने का मौका मिलता है, और जाके देखते हैं जिन लोगों की आंखें नहीं है, वो सिस्टम से रॉयल्टी और टेक्निकल जैसी इनकम ले रहे हैं, 25,000, 50,000, 70,000, लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, राइट। जिनके हाथ नहीं है वो कमा रहे हैं, जिनकी टांगे नहीं है वो कमा रहे हैं, 65 साल के बुजुर्ग कमा रहे हैं, कॉलेज के लड़के लड़कियां वो कमा रहे हैं, अनपढ़ कमा रहे हैं, पढ़े लिखे कमा रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, एवरीवन। इस पूरी धरती के ऊपर मानव जाति के लिए
इस पूरी धरती के ऊपर मानव जाति के लिए जो सबसे फायदेमंद और जो शानदार चीज, जो फ्रूट इस धरती के ऊपर है, उस फ्रूट का नाम है आरसीएम। लेकिन ये बात हमें आज समझ में आएगी नहीं, क्योंकि ये आदमी को अपने फायदे की बात बरसों में समझ में आती है, अपने नुकसान की बात हाथों हाथ समझ में आती है, और किसी दूसरे के नुकसान की बात एडवांस में समझ में आती है। और अगर लोगों को अपने फायदे की बात इतनी आराम से समझ में आती तो आज हिंदुस्तान में, क्या दुनिया में कोई सिगरेट की फैक्ट्री नहीं होती। उस सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ पियोगे तो मरोगे, और फिर भी लोग क्या करते हैं, मैं नहीं कोई और। और ये परमात्मा का प्रसाद जो हमें मिला है, सोच के देखो इसकी वैल्यूज को। अकबर के जमाने में, बाबर के जमाने में, ईसा मसीह के जमाने में, सिकंदर के जमाने में, कभी इतिहास में आपने पढ़ा किसी किताब में कि किसी राजा के जमाने में एक ऐसा सिस्टम हुआ हो जिससे पूरी दुनिया तो कमा रही हो, लेकिन सोचो उस आदमी के पास जिसके पास आंखें तक नहीं है। कि किसी राजा के जमाने में कोई ऐसा सिस्टम आया हो जिसके माध्यम से एक दोस्त जिसकी आंखें बनी, उसने उसको अपनाया हो और उससे लाखों रुपया महीना वो कमा सकता हो। अगर इतिहास में आज तक ऐसा कहीं दर्ज नहीं है, और हम सब के इस जमाने में और हिंदुस्तान में हम सब के समय में आरसीएम के माध्यम से अगर ऐसा हो रहा है, तो इस धरती के ऊपर एक बहुत बड़े युग परिवर्तन की शुरुआत है। परिवर्तन को पहचानो। और इस शानदार सिस्टम को इस धरती के ऊपर लेके आने वाले, जिसके बारे में मैं इतनी देर से आपको बता रहा हूं, जिनके माध्यम से ये इतना शानदार सिस्टम आया होगा, सोचो वो आत्मा कितनी शानदार होगी। और परमात्मा ने लोगों की भलाई के लिए इस शानदार सिस्टम के जिस ड्राइवर को चुना है, उस शानदार आत्मा, उस पवित्र आत्मा, उस व्यक्तित्व का नाम है जो युगों युगों में कोई एकाध ऐसे लोगों का जन्म होता है, ऐसी महान आत्माओं का जन्म होता है, और उनका नाम है श्री टीसी छाबड़ा साहब। आरसीएम का फॉर्म भरना अलग बात है, रॉयल्टियां टेक्निकल लेना अलग बात है, रॉयल्टियां टेक्निकल आना अलग बात है, और इस सिस्टम को सिस्टम के तरीके से करना अलग बात है, शादी करना अलग बात है, और सुख शांति से घर बसाना दूसरी बात है। आरसीएम की पार्टनरशिप मिलना जब आप फॉर्म भरते हो 41% की, ये अलग बात है, और अपने आप को पार्टनर मानना दूसरी बात है। There's a difference। परमात्मा को, खुदा को मानना एक बात है, और उस भगवान की बात को मानना दूसरी बात है। There's a difference। फर्क है। जिस दिन हम इन चीजों में फर्क करना, इनका फर्क का एहसास हमें होगा ना, उस दिन बिजनेस आरसीएम समझ में आ जाएगा। टीसी छाबड़ा साहब एक कहानी सुनाते हैं, सुना दूं क्या? और आज का हमारा जो यहाँ का टॉपिक है वो है रोड मैप। हम सबको रॉयल्टी चाहिए, तो रॉयल्टी चाहिए तो हमने शुरू कहां से करना है और कहां तक जाना है। इस रोड मैप हमारा शुरू होता है, सबसे पहला पार्ट है इस बिजनेस के अंदर, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। जितना हम ज्ञान लेंगे, अपने ब्रेन के अंदर जानकारी देंगे, वहां से भ्रांतियां, गलतफहमियां उतनी बाहर निकलेंगी। गलतफहमियां बाहर निकलेंगी तो कामयाबी अंदर आएगी। नॉलेज लेंगे तो काम करेंगे, एक्शन करेंगे, क्योंकि बगैर जाने जब तक हमारा कुछ फायदा नजर नहीं आएगा, हम काम करना शुरू। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि मेरा क्या फायदा, मैं क्यों करूं, यस और नो। और जब काम करेंगे तो दोनों चीजें जब समान रूप से बढ़ती जाएंगी तो ये बिलीव पैदा होगा, विश्वास, और विश्वास जितना बड़ा होता जाएगा, विश्वास जैसा विश्वास एक 20-25 साल के लड़के या लड़की का होता है, जो वो शादी से पहले जब शादी करने वाला होता है तो उसका पक्का बिलीव होता है कि अब मैं शादी करूंगा और मेरा घर बसेगा और घर में बच्चे आएंगे, राइट। किसी को डाउट होता है, राइट। ठीक वैसा बिलीव, उतना फर्म बिलीव, राइट। और इनके साथ में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत है जिनका हमने लगातार पालन करना है, जो हर काम के सिद्धांत होते हैं। और उसी तरीके से कुछ ऐसे काम है, परहेज हैं, जो सारे काम करते हुए हमने उन परहेजों का पालन करना है। और ये सारी चीजें हमने साइमल्टेनियसली करनी है, ठीक उस तरीके से जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, स्टीयरिंग भी संभालते हैं एक साथ,
बैक व्यू मिरर में भी देखते हैं उसी टाइम पे, फ्रंट व्यू में सड़क पे कौन आ रहा है उसमें भी देखते हैं, पीछे कौन आ रहा है उसको भी देखते हैं, क्लच के ऊपर भी पैर होता है, ब्रेक के ऊपर भी पैर होता है, एक्सीलेटर के ऊपर भी पैर होता है, लेफ्ट राइट इंडिकेटर भी देते हैं, स्टीरियो चलाना होता है वो भी चलाते हैं। क्या आप ऐसा होता है कि लेफ्ट इंडिकेटर देना, पहले गाड़ी रोको फिर लेफ्ट इंडिकेटर दो? कैसा होता क्या? ये सारे काम एक साथ, इन सब का सामंजस्य आपस में बैठा होता है। तो हम भी जब इस बिजनेस को करने आए हैं तो ये कुछ आदतें हैं जिनका सामंजस्य हमने बैठाना है, राइट? यस और नो? और इन सब चीजों को कहां पर डालना है? इन सब चीजों को हमने डालना है इसके अंदर, ये दिमाग जिसको बोलते हैं आदमी का, क्या बोलते हैं इसको? दिमाग, राइट? और ये दुनिया की वो सबसे खतरनाक जमीन है। इसके अंदर आदमी बीज डालेगा चांद पे जाने का तो उसको चांद पे ले जाएगा, इसमें बीज डालेगा मिसाइल बनाने के तो मिसाइल बना देगा, इसमें बीज डालेगा ट्रैक्टर पे बनाने के तो ट्रैक्टर बना देगा, इसमें बीज डालेगा कंप्यूटर बनाने के तो कंप्यूटर बना देगा, इसमें बीज डालेगा 5,000 रुपए महीना कमाने के तो 5,000 रुपए महीना मशीन पैदा कर देगी, और इसमें बीज डालेगा करोड़ रुपए महीना और हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी के तो दिमाग हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी को पैदा कर देगा। तो दिमाग में डालना पड़ेगा। टीसी चावला साहब क्या बोलते हैं, एक कहानी है उनकी, वो बोलते हैं कि एक ऑफिस के अंदर एक बॉस, उस बॉस का एक असिस्टेंट मैनेजर, उसने उस बॉस को उसको मैनेजर को, अपने मैनेजर को डांट दिया कि तेरी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा, बहुत नुकसान हो रहा। उसको जितना डांटा तो अपने गुस्से को कहीं ना कहीं निकालेगा। उसके नीचे सेल्समैन था, उसने अपने सेल्समैन को बुलाया, सेल्समैन को डांट दिया। अब सेल्समैन भी अपना गुस्सा कहीं पर उतारेगा। उसने ऑफिस में देखा और कोई नहीं मिला तो उसने ऑफिस के चपरासी को पकड़ लिया। जब ऑफिस के चपरासी को पकड़ा तो उसको बहुत गजब तरीके से डांट दिया। जब वो चपरासी को डांटा तब चपरासी किसको डांटे? उसके नीचे तो कोई है ही नहीं। यस और नो? लास्ट पायदान। और हर आदमी किसको डांट सकता है? अपने से कमजोर को। दारा सिंह को डांटेगा तो गला नहीं दबा देगा। हलाई? अब चपरासी क्या करे? और कुछ ने टिफिन उठाया, घर में आया, घर में पत्नी थी, पत्नी घर के बाहर ही बैठी थी, थोड़ी मोटी थी। दूर से देखा तो दूर से चिल्लाना शुरू कर दिया, खा खा के मोटी होगी, जब देखो चरती रहती भैंस की तरह। पत्नी ने बोला, चुप, तुम्हारे बच्चों को पालती, तुम्हें पालती, सारा घर का काम करती और ये करती, ऐसे बात करता है। मैं तो चिल्ली मार के रोने लगी। गुस्सा आया बहुत उसको। अब पत्नी को गुस्सा आ गया। पत्नी क्या करे? पत्नी को इससे पहले कोई पड़ोसन फंसती, खुद का बच्चा सामने आ गया। अब खुद का बच्चा सामने आया तो वो टीवी देख रहा था। उसने जोर से आवाज लगाई कि मम्मी 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 खाना दे दो। मम्मी ने झाड़ू उठाया, बोलता जब देखो 24 घंटे टीवी देखता रहता, पढ़ता लिखता तो है नहीं, बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हम भी यही करते हैं ना घर में। बच्चा कोई अच्छा काम करे तो मेरा लाल, और कुछ खराब करे तो संभाल अपनी औलाद को। हेलो हेलो। अब ये बच्चे को गुस्सा, बच्चा अपने को गुस्सा निकालना, बच्चा कहां जाएगा? गली में निकला और कोई नहीं मिला, कुत्ता मिला, कुत्ते की पूंछ पकड़ी, उसके ऊपर पटाखे बांध दिए, पटाखों में आग लगा दी। बड़बड़ बड़बड़ करते हो, कुत्ता गली में घूम रहा के बदला लूंगा बदला लूंगा बदला लूंगा। ये मानव जाति खराब है। और रोड के ऊपर चला गया। रोड पे जाके एक आदमी को उसने काट खाया, और जिसको काट खाया ये वही था ऑफिस का बॉस। अब मुझे एक चीज बताओ, सवाल ये है, ये बॉस क्या बोलता है कि हे भगवान, मैंने इस कुत्ते का क्या बिगाड़ा था जो इसने मेरे को काटा? आप क्या सोचते हो, इस बॉस को इस कुत्ते ने क्यों काटा? भाई बीज किसने बोए थे? कुत्ता काटे बॉस ने बोए थे ना। लेकिन ये जिंदगी भर इस बॉस को समझ में नहीं आ पाता कि कुत्ते ने इसको क्यों काटा, क्योंकि बोने के और काटने के बीच में जो समय का फर्क है और जो कड़ी है, इस कड़ी को ये आदमी कभी पकड़ नहीं पाता। हम भी जिंदगी भर यही रोते रहते हैं, हे भगवान मुझे दर्द क्यों दिया, हे भगवान मुझे दुख क्यों दिया, हे भगवान मैं गरीब क्यों हूं। अगर हम आज गरीब हैं तो इसके बीज भी हमने 20 साल 25 साल पहले बोए थे, इसलिए आज हमें गरीबी का कुत्ता काटता है। अगर हम चाहते हैं कि 20-25 साल बाद अमीरी का कुत्ता हमें काटे, तो आज आश्रम के माध्यम से हमें बीज बोने पड़ेंगे ताकि 25 साल बाद अमीरी का कुत्ता काटे। और जिन दोस्तों ने 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले आश्रम के बीज बोए, 2 साल पहले, 3 साल पहले, अभी आपके बीच में आपने रॉयल्टी अचीवर्स को देखा, उन सबको किसी को लाख रुपए महीने का, किसी को 50,000 रुपए महीने का, किसी को 2 लाख रुपए महीने का, किसी को 10 लाख रुपए महीने का, किसी को 15, किसी को 20-20 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है। हेलो, आप चाहते हो कि आपको भी काटे? हेलो, इसके लिए एक चीज को नोट कर लो, वी कॉल इट हैबिट्स। हैबिट्स, हैबिट्स, आदतें हैं कुछ। एक कहावत है, मैन मेक्स द हैबिट इन 10 हैबिट्स मेक्स ए मैन।
आदमी आदतें बनाता है और बाद में यही आदतें एक आदमी का निर्माण करती हैं, राइट? सो हे मैन, चेक योर हैबिट्स। ये 3 आदमी हैं, मेरी उंगलियां देखो तीनों, ये 3 आदमी हैं। इन तीनों लोगों की, हर आदमी की कुछ आदतें हैं ना? यस और नो? कोई धोती पहनता है, कोई पैंट पहनता, कोई टाई पहनता, कोई आलू खाता, कोई प्याज खाता है, यस? कोई डोसा खाता, कोई इडली खाता है, कोई वो यू नो समथिंग एल्स, कुछ भी, यू नो। क्या हुआ? ये 3 आदमी हैं, इनमें से जो पहला आदमी है, ये क्या, इसकी आदत क्या है? दिन की 3 डब्बी सिगरेट पीता है और 1 बोतल वाइन पीता है। आदत है भाई उसकी। दूसरे वाला कौन है? मान लो 1 मिनट के लिए, दूसरे वाला ये आदमी है, रोजाना 1 गिलास जूस पीता है, दूध पीता है और सवेरे 4 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। तीसरा जो आदमी है, ये क्या है? ये रोजाना शाम को 1 घंटा ये कुछ भी काम करता है, चाहे 2000 रुपए की नौकरी करता है, कोई जूस की दुकान करता है, कोई छोटी मोटी पार्लर करता है, या कुछ भी काम करता है, ये नौकरी करता है, ड्राइविंग करता है, कुछ भी करता है। लेकिन ये क्या करता है? पूरे दिन के शेड्यूल में 1 घंटा डेली या तो आरसीएम की कैसेट सुनता है, या किसी को प्लान बता रहा होता है, या मीटिंग में होता है, कोई कैसेट सुन रहा होता है, राइट? किसी न किसी के साथ आरसीएम की बात कर रहा होता है, या पिकअप सेंटर पे बैठा होता है, किसी दोस्त का फॉलोअप कर रहा होता है, अपनी फॉलोअप बुक को मेंटेन कर रहा होता है। मतलब जो भी कार्रवाई कर रहा होता है, दिन में 1 घंटा ही आरसीएम की बात करता है। और अगर दिन में किसी को प्लान नहीं दिखाता है तो उस दिन रात का खाना ये नहीं खाता है, राइट? ये इसकी आदत है। अब ये जो तीनों आदतें हैं, ये इस आदमी की, 3 जो आदमी हैं, इनकी जो अलग अलग आदतें हैं, अब इन तीनों को 20 साल बाद इन आदतों का कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलेगा ना। जो रिजल्ट मिलेगा उसका हमने निकनेम यहां पर क्या दिया हुआ है? कुत्ता काटेगा, राइट? कुत्ता काटेगा इन द सेंस रिजल्ट क्या रहेगा, राइट? इसको अदरवाइज किसी और सेंस में नहीं लें, राइट? ठीक है ना जी? यस और नो? अब ये जो पहला आदमी है, जो रोजाना 3 डब्बी सिगरेट पीता है और 1 बोतल वाइन पीता है, इसको 20 साल बाद कैसा कुत्ता काटेगा? कैंसर होगा, लीवर खराब होगा, गली में नाम बेवड़ा होगा, घर बिक चुका होगा, बच्चे बर्बाद हो चुके होंगे, राइट? पत्नी दुआएं दे रही होगी, है भगवान कम निपटे। यस और नो? इसको ऐसा कुत्ता काटेगा। दूसरा कौन था? जो रोजाना 1 गिलास जूस या दूध पीता था सवेरे 4 बजे। हो सकता है इसको ओलंपिक में मेडल ना मिले, लेकिन ये कम से कम स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसको मॉर्निंग सवेरे 4 बजे उठने की आदत है, राइट? और जो अगला जो दोस्त था वो क्या था? 1 घंटा रोजाना आरसीएम के पिकअप सेंटर पर रहता है, प्रोडक्ट यूज करता है, लोगों को इसके बारे में बताता है, जानकर। इसको 20 साल बाद कैसा कुत्ता काटेगा? अमेरिका। और कैसी अकेली अमेरिका नहीं काटेगा, क्योंकि इस बिजनेस को करने के हमारी जिंदगी को 1000 फायदे होने वाले हैं और पैसा उनमें से सबसे छोटा है। 20 साल बाद इस दोस्त की इनकम करोड़ों रुपया महीना होगी, अपने शहर का सबसे बड़ा ये टैक्स पेयर होगा, अपने शहर की सबसे बड़ी हस्ती होगा, पूरा हिंदुस्तान इसको जानता होगा, मान होगी, इज्जत होगी, शोहरत होगा, सब कुछ इसके पास होगा, राइट? इनके परिवार के पास, इनके बच्चों के पास अच्छे संस्कार होंगे, इनके बच्चों के पास अच्छी एजुकेशन होगी, भारत माता का सच्चा सपूत होगा और भारत माता का सही मायने में इस आदमी ने कर चुकाया होगा। अब ये सिंपल सी चीज है, राइट? अब कौन सी आदतें हमें चाहिए वो हमें फैसला करना, सिंपल सी चीज है, राइट? और एक चीज को आप समझ लो धीरे धीरे। अब जो ये चीजें हैं, ये जो आदतें हैं, आप चाहते हैं कि आपकी रॉयल्टी टेक्निकल आए? आप चाहते हैं हिंदुस्तान आर्थिक रूप से आजाद हो जाए? ये कब होगा? जब एक एक दोस्त इस हॉल के अंदर बैठा हुआ एक एक दोस्त आर्थिक रूप से आजाद हो जाएगा तो हिंदुस्तान अपने आप हो जाएगा। हाँ जी, यस और नो? तो मैं आपको कुछ हैबिट्स बता दूं जिनके माध्यम से, राइट, उसमें नॉलेज भी, उसमें आपकी धीरे धीरे जो भी मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आप साथ साथ काम भी करेंगे। जब ये दोनों काम होंगे तो बिलीव अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो आप कुछ चीजें नोट कर सकते हैं, कुछ हैबिट्स को नोट कर सकते हैं, राइट? मैं आपको अगले 10 मिनट में कुछ चीजें नोट कराता हूं, आप उन चीजों को नोट कर लें सीक्वेंस वाइज, सीरियल वाइज। पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। कैन यू नोट इट डाउन? अब जिन लोगों के पास डायरी नहीं है, आज यहां पर इस ऑडिटोरियम के अंदर बैठे हैं, उनको अब क्या करना? सबसे पहला काम, सबसे पहला काम यह करना है कि अगली बार जब भी आए तो डायरी साथ में लेके आए। सो नंबर 1 पहला है 100% प्रोडक्ट यूज एंड फॉलो ड्रेस कोड। जैसे आपने इस बिजनेस का लाइसेंस लिया है तो जो सबसे पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज।
जो भी प्रोडक्ट आरसीएम के अंदर है उनको अपने घर में यूज में लेना, बस बात खत्म, नथिंग एल्स, नो इफ नो बट नो कट नथिंग, क्योंकि आपकी फैक्ट्री और आप 41% के पार्टनर है, बात खत्म। और सोचो अगर टाटा मारुति चलाएगा तो टाटा की फैक्ट्री चलेगी इंडिका की, या मारुति वाला टाटा खरीदने लग जाए तो मारुति चलेगी? नो। तो भैया आपको रॉयल्टी आरसीएम से चाहिए, बाजार आपको रॉयल्टी नहीं देगा, आरसीएम आपको रॉयल्टी देगी, आप इसके पार्टनर कर लेंगे? यस करना तो बहुत आसान है। यहां पर मैं आपका 1 मिनट और लेता हूं प्रोडक्ट कंजम्पशन के ऊपर। अब जब हम प्रोडक्ट कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन अब हमारा सामना होता है पुरानी आदतों के साथ, पुराने माइंडसेट के साथ, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि जो पुराने सामान है, राइट, जो टीवी में विज्ञापन आया वो बढ़िया और जो टीवी में विज्ञापन नहीं आया वो ठीक नहीं है, राइट। यहां पर आमना सामना होता है, लेकिन एक चीज को, कुछ फैक्ट्स को दिमाग में डाल लो। बाजार से नमक 9 रुपए किलो लेते हो, इस बिजनेस में आरसीएम को कोई भी आदमी खोटी चौनी नहीं देता, जो भी आता है हमारे घर में आरसीएम की वजह से आता है, इस चीज को दिमाग में डालें। बाजार से नमक 9 रुपए किलो ले रहे हैं, आटा बाटा खाता पीटा, डबल रिफाइंड आयोडाइज आरसीएम दे रहा 7 रुपए किलो, पूरे हिंदुस्तान में एक ही रेट। ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज 2 रुपए किलो थैली पे बचा, 4 रुपए बिजनेस वॉल्यूम में, 20 से 30% उस पे बचा, 20 से 30% उसका पैसा आता, 20 नहीं माने तो 80 पैसे, 2 रुपए 80 पैसे एक थैली पे बचे। लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए ना। समझदार आदमी कहां से लेगा नमक, आप ये बताओ। अच्छा, इस हॉल के अंदर कितने दोस्त हैं जो समझदार हैं? अच्छा, सबके सब है क्या? एक बार तालियां बजा लो यार, फिर तो लेना चाहिए। फिर कुछ प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट 350 है, कोई बोलता मेरे को ये अच्छा लगता, कोई बोलता मेरे को ये अच्छा लगता, कोई बोलता ये अच्छा लगता है। हेलो, लोग कहां अटकते हैं? या तो रेट पे या क्वालिटी पे। कोई बोलेगा इसका तो धागा यूं निकला हुआ है, चाय की तो थैली फटी हुई, क्यों आज तक चाय की थैली नहीं फटी थी क्या? हेलो, यस और नो? अब यहां पर 2 अलग अलग लॉजिक रहते हैं, राइट। जैसे मेरी टाई है, इस टाई को मैं किसी भी शहर में, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, कहीं पर भी गया, जहां भी इसके रेट पूछा तो किसी ने भी आज तक इसकी टाई 300 रुपए से कम की नहीं बताई, राइट। और जिससे भी पूछा, चाहे वो आरसीएम नहीं करता था, मैं कभी ये कितने रुपए की टाई होगी, तो उसने बोला जी 300 रुपए में। आपके घर में टाई कितनी है? तो वो क्या बोलता है कि 50। अब उसके पास 20 भी होंगी तो कितने बताएगा वो? 50। क्योंकि टीसी चावड़ा साहब बोलते हैं कि आदमी के सबसे बड़े दुखों का कारण ये है कि वो जो है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो है नहीं, राइट। अगर 20 टाई है तो कितने बताएगा? 50। फिर उसने बोला अब रेट तो वही बताएगा जो उस काम को, उस चीज को काम में ले रहा है। फिर मैं उसको बोलता हूं ये जो टाई तो आप 300 रुपए इसके लिए देने को तैयार हो, इसलिए कि इसके पीछे कुछ XYZ का टैग लगा है जिसका टीवी पे विज्ञापन आता है, उसके लिए आप 300 रुपए देने को तैयार हो। और आरसीएम इसी टाई को, जो 100 रुपए की टाई है, ये देती है, और इसमें से अभी 41% पैसा लोगों के बीच में वापस बांटती है। तो उसका मुंह खुलेगा, खुला रहता है, और उसमें किट डालो, ज्वाइन डालो, बिस्कुट डालो, पाउडर डालो, जो बड़ी डालो उसके मुंह में, पूरा पूरा खुला रह जाएगा। लेकिन दूसरा फैक्ट चेक करें, इसी टाई की कीमत जब हम अपने पिताजी की उम्र के किसी बुजुर्ग से पूछते हैं तो क्या बोलते हैं? टाई की कीमत कितनी होगी? कि 2 रुपए। कि क्यों भाई? कि 1 मीटर कपड़ा 50 रुपए का आता है, कतरनी तो है। देयर आर डिफरेंट लॉजिक्स, राइट। दूसरा एक और देखो, यहां पर कितने दोस्त हैं जो शादीशुदा हैं? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सूरत तो भरमार है शादीशुदा की, राइट। अब किसी के घर में 2 बच्चे होते हैं, किसी के घर में 4 होते हैं। मेरे घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा आर्यन, राइट, छोटा आर्यन, बड़ा गौरव, और माय वाइफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑन द अर्थ, किरण, जिनके सहयोग, जिनका बहुत बड़ा कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ काम करते हैं इस बिजनेस के अंदर, और बैकबोन है मेरी, उसके बगैर मैं यहां पर नहीं होता। आई लव हर अ लॉट। अब किसी के घर में 2 बच्चे हैं, किसी के घर में 10 बच्चे हैं, लालू जी के 12। इन बच्चों के नाम हम क्या रखते हैं? डब्बू, खब्बू, लब्बू। ये सुनो, कोई फेल हो रहा है, कोई किसी की नाक बह रही है, कोई नंगा घूम रहा है, कोई पड़ोस कंप्लेंट कर रहा है कि तुम्हारा बच्चा नालायक है, बला 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 बला। फिर भी हम क्या करते हैं? नहीं 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 नहीं, माँ बाप क्या करते हैं? नहीं नहीं, आपको गलत फहमी, हमारा बच्चा ऐसा नहीं है, हमारा बेटा, हमारा बेटी, राइट। क्यों? क्योंकि खुद की फैक्ट्री का प्रोडक्ट है।
हेलो, यस और नो? कभी अपने बच्चों को बोला या तो क्लास में पास हो जा, नहीं तो तेरे को उठा के बाहर फेंक दूंगा और दूसरी फैक्ट्री का प्रोडक्ट तेरे घर में ले आऊंगा? कभी बोला क्या? कर सकते हैं? भाव बदलेगा। मंदिर मस्जिद गए हो कभी? प्रसाद मिलता है, वहां पर कुछ भी मिले, आपने कभी वापस सवाल किया है कि प्रसाद में बर्फी क्यों दी, लड्डू क्यों नहीं दिया? कभी सवाल किया क्या? जो भी मिला आंख बंद करके, परमात्मा की कृपा है, प्रसाद तो मिला। ये सुनो, अब जो भी मिला आपको, आपने एक्सेप्ट किया उसको। अब मान लो जो आपने प्रसाद लिया मीठा है भाई, कोई चींटी उसके साथ लिपटी हुई है, तो आप क्या करोगे? प्रसाद को फेंक दोगे? क्या करते हैं? चींटी उतार के, कहां से आई? दूर दूर दूर, राइट? हाँ राइट, उसको हटाया और उसको पूरा, हाँ राइट। अगर यही मिठाई आपने मिठाई वाले से ली होती और उसके साथ चींटी आ गई होती, तो आपने क्या किया होता? उस मिठाई वाले का बैंड बजा दिया होता। तो भाव क्या, यहां पर क्या बदला है? भाव, राइट? आरएसएम के प्रोडक्ट भी परमात्मा का प्रसाद है, जो हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी ला के रही है। 100% और काम में ले लेंगे, ले लेंगे। कसम खुदा की, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकली, इससे बड़ा दुर्भाग्यशाली आदमी धरती के ऊपर नहीं होगा। 100% और काम में ले लेंगे, ले लेंगे। अब तो सूरत नंबर 1 होकर रह गया। एक बार दिल खोल के जोरदार ताली बजा। नेक्स्ट वन, अगला जो आपने काम करना है, आपने किताब पढ़नी, जब आप ज्वाइन करते हो उसके साथ में किताब आती, कैसे करें उसको 10 बार पढ़ लें, उसमें आपके हर सवाल का जवाब है। फिर भी कोई सवाल रहता है, अपनी अपलाइंस जिसने आपको ज्वाइन कराया उनसे लेकर छावड़ा जी तक, जितने भी छावड़ा जी तक जितने भी आपके अपलाइंस है, सबके टेलीफोन नंबर अपनी डायरी में लिखो, वो आपकी हेल्पलाइंस है। जहां पर भी कोई सवाल आए, अटके भटके, वहां पे फोन करके पूछ लो। जो अटकेगा भटकेगा, ध्यान रखना, जो अटक गया समझो भटक गया, क्लियर करना है, क्योंकि रॉयल्टी हमारी गरज है, तो सवालों को क्लियर करना भी हमारी गरज है। कर लेंगे? अगर अनपढ़ है तो कोई बात नहीं, किसी को 10 रुपए दो, उनको बोलो भाई मुझे पढ़ना नहीं आता। अगर पढ़े लिखे भी हैं तो नाटक कर लो अनपढ़ होने का। लोग बोलते मेरे को आदमी नहीं मिलते, सड़क पे खड़े हो जाओ, ए बाबा ये किताब पढ़ दो, 10 रुपए दूंगा। किसी ने बोला है, कोई इसको 2 बार सुन भी लेगा ना, तो जिसकी आंखें नहीं है वो भी इससे 2 लाख रुपए महीना कमा लेता 5 साल में, क्योंकि आरएसएम पंचवर्षीय योजना है। ए बाबा मेरे को पढ़ के बताओ ना, वो 10 रुपए लेगा, पढ़ के सुनाएगा। जिसने पढ़ के सुनाया, आपको समझ आए ना आए, लेकिन जो पढ़ के सुनाएगा उसको आपसे ज्यादा समझ में आएगा। एक नया डिस्ट्रीब्यूटर आपको कर सकते हैं। वाह, अब तो सब कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज आरएसएम टाइम्स खरीदें, उसके साथ में फॉलो बुक, ये जो मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रही है, इसको आपने खरीदना है, और एक आरएसएम की डायरी। आरएसएम की डायरी काम आएगी सारे कैलेंडर मैनेज करने के लिए। उसमें आरएसएम का प्लान भी लिखा हुआ है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके शेड्यूल मैनेजमेंट के लिए काम आएंगी। आरएसएम डायरी 100 रुपए की, 10 रुपए की फॉलो बुक, 5 रुपए का आरएसएम टाइम, 115 रुपए का सबसे पहले खरीदवाएं। जिसको भी ज्वाइन करवा रहे हैं, अगर आप ये तीनों चीजों को नहीं खरीदवाते हैं, जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं, तो आपको पाप लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? क्या लगेगा? पाप लगेगा। करवा लेंगे? फॉलो बुक आपकी मदद करेगी आपके सारे कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जो सारे काम तितर बितर इधर उधर जो घूमते रहते हैं, राइट? पासवर्ड मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ, किसी का पैन कार्ड खुलवाया कि नहीं हुआ, मोबाइल नंबर की एंट्री होगी कि नहीं, अकाउंट खुल गया कि नहीं खुल गया, उसका इंटरनेट पे हो गया कि नहीं हो गया, टूल कौन कौन से हैं, और एसएमएस को हमने किस तरीके से काम में लेना है, कैसे कैसे पासवर्ड इसमें डालना है, राइट? ये सब कुछ इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। कर लेंगे? राइट, इन तीनों चीजों को। नेक्स्ट वन इज, अगला काम आपको क्या करना है? अंडरस्टैंड लेग स्ट्रक्चर। इस बिजनेस के अंदर रॉयल्टी कैसे आती है? इस बिजनेस के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है इसको प्रोडक्ट को कंज्यूम करना, और दूसरा हिस्सा है इसका रॉयल्टी लेना, प्रोडक्ट कंजम्पशन। अगर ये दिमाग में मत डालो कि इस बिजनेस को हमने करना है तो वो लोगों को ज्वाइन कराना है। जो लोग बोलते हैं मेंबर बनाने का काम है क्या? 2 मिनट रुको। पहला काम है कि इसके सामानों को काम में ले में। ये जो प्रसाद है ना, इस प्रसाद को घर में लाओ पहले तो, ताकि सद्बुद्धि आए 2, 4, 6 महीने में, राइट?
थोड़े थोड़े पाप कटना शुरू हो, परमात्मा का प्रसाद घर में आएगा तो भूत घर से भागना शुरू हो जाएंगे। हेलो, यस और नो? आरसिम का दिया जलाओगे तो अंधकार घर से भाग जाएगा। नाउ अब इसमें हमारे पिताजी 35 साल की नौकरी से जब रिटायर हुए तो 4 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड लेके आए। हमारी जितनी भी माताएं बहनें यहां पर बैठी हैं, अगर 2000 रुपए के भी घर में सामान आते हैं जो मजबूरी में लेते हैं, नहाने के, धोने के, कपड़े वगैरह, किचन के मसाले वसाले सब कुछ, ये सारे सामान अगर घर में 2000 के भी आते हैं तो 2000 रुपए का अगर एमआरपी है तो 1500 रुपए के आसपास का बिजनेस वॉल्यूम आएगा। उसका भी 20 से 30% पैसा आपका कंजम्पशन का जो यूजर है उसके पास वापस आएगा आपके कोड के ऊपर। राइट? क्लियर है? अगर 200-300 रुपया महीना भी बचता है तो इसको डाक खाने में आरडी अकाउंट में डलवाओ, अगले 35 साल जमा होने दो। हमारे पिताजी को 4 लाख मिले थे, हमारी माताओं बहनों के अकाउंट के अंदर इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा, ये इकट्ठा होता रहेगा बगैर एक भी आदमी के ज्वाइन करवाए। अगले 35 सालों में आपका करीबन 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा। कर लेंगे? और अगर आपने इस आरसिम के अंदर एक प्रोडक्ट है इंश्योरेंस, अगर इंश्योरेंस आपने करा लिया और ये जो पैसा बचा उसको सीयूजी प्लान में डालते रहे अगले 35 साल तो करीबन 1 करोड़ रुपए आपका इकट्ठा होता बगैर एक भी नए आदमी को ज्वाइन कराए। राइट? अब इस गणित को समझ लेना। राइट? और नहीं समझ में आवे, गणित में कभी फेल हुए तो समझना मत, डालते रहना, करोड़ हो जाएगा। क्योंकि टीसी सावड़ा साहब बोलते हैं या तो गणित को समझो मत, समझो तो पूरा समझो, और समझो तभी जब गणित लगाना आए, वरना गणित लगाओ मत। कर लेंगे? दूसरा जो हिस्सा है रॉयल्टी लेना। आपने ज्वाइन कर लिया, आप प्रोडक्ट काम में ले रहे हैं, 20 से 30% पैसा किसी और दोस्त को बनाओगे, बताओगे तो उसका कोई नुकसान करोगे क्या? रॉयल्टी चाहिए तब 2 दोस्तों को ज्वाइन कराओ, और इस जो दो ग्रुप आपके बने ए और बी, अब दोस्त के दोस्त और दोस्त के दोस्त और दोस्त के दोस्त और आगे से आगे इन दोनों ग्रुप को बड़ा करेंगे। जितना बड़ा दोनों ग्रुप के अंदर बिजनेस वॉल्यूम होता जाएगा, रॉयल्टी के लिए 2 ग्रुप का चलना जरूरी है। जितने बड़े ग्रुप होते जाएंगे उतना बड़ा आपका चेक का साइज आता जाएगा। 30% परफॉर्मेंस, 6% रॉयल्टी और 5% टेक्निकल बोनस, 41% पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। 1.5 रुपए का कैटलॉग है, कैसे करे किताब है, सब के अंदर लिखा हुआ है। बैठ के अपनी अपलाइन के साथ अच्छे तरीके से कैलकुलेशन समझ ले कि डिफरेंस बेसिस के ऊपर ये पैसा निकलता कैसे है। इसके बाद लिस्ट बनाएं जिन भी दोस्तों को इस दुनिया में जानते हैं, मम्मी के, पापा के, खुद के, स्कूल के, रिश्तेदार, इधर उधर, राजू बाजू, पूरे हिंदुस्तान में जिस भी कोने में, लिस्ट बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं, बनाते जाएं, दिमाग में नहीं, डायरी में। हेलो, ताजमहल कहां पर है? आगरा में। आगरा से पहले कहां था? दिमाग में है। दिमाग में नहीं था बेटा, दिमाग से निकल के पेपर पे आया, उसका मैप बना, नक्शा बनने के बाद ताजमहल बना। आपके दिमाग में भी रॉयल्टी और टेक्निकल का ताजमहल आपके दिमाग में है। उस ताजमहल को अपनी डायरी से निकाल के लिस्ट के रूप में अपनी डायरी पे निकालो। राइट? जब ये लिस्ट जो आपकी है, ये आपकी बिल्डिंग का, आपके ताजमहल का रॉ मटेरियल है। आपका बिजनेस आपकी डायरी में खड़ा हो गया तो एक दिन हकीकत का ताजमहल भी खड़ा हो गया। नंबर 6, अब अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबको मीटिंग में इनवाइट करो, उनको प्लान दिखाओ और मीटिंग में इनवाइट करो। जब मीटिंग में इनवाइट करेंगे तो 50 को इनवाइट करोगे, 5 आओगे और बाहर खड़े होकर इंतजार करते रहोगे। वहां पर भी आपको युक्ति लगानी पड़ती है। कामयाबी 3 वजह से आती है, युक्ति, शक्ति और भक्ति। अब युक्ति लगानी है। एक आदमी दुकान पे बैठा हुआ, आपने 10 बार बुला लिया, नहीं आएगा, कि दुकान छोड़ के कहां जाऊं? उसको बोलो कि भैया आज ऐसी ट्रेनिंग है, अगर आप उस ट्रेनिंग में चले गए तो आपको मालूम है आपकी दुकान की सेल डबल हो जाएगी, और जो आप 10 रुपए रोज के कमाते हो 40 रुपए रोज के कमाओगे। तो क्या बोलेगा? हाँ ऐसी बात है, ले सबसे पहले आके बैठा मिलेगा। उसका जो इंटरेस्ट है उसको वो दिखाओ। आप ये मत दिखाओ कि फंसेगा किस तरीके से, उसको बताओ ये सीखेगा किस तरीके से। हेलो, यस और नो? यस और नो? कोई टीचर है तो उसको बोलो कि भैया आप 4000 रुपए महीने की तनख्वाह करते हो, अगर आप एक ट्रेनिंग हो रही है उस दिन हमारे यहाँ पर, राइट, और उस ट्रेनिंग में बहुत ही गजब, इतनी गजब की ट्रेनिंग है, जो भी टीचर उसको अटेंड करता है अगले 3 साल में प्रिंसिपल बन जाता है। राइट? अब उसकी चाहत क्या है
कि उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने या हेडमास्टर ने उसको बहुत सताया है, उसकी चाहत क्या एक बार बन तो जाऊं, पूरा बदला निकालूंगा, राइट? यस और नो? वो बोलेगा ये काम तो जरूर करना चाहिए, 4 दिन की छुट्टी लेनी पड़ जाए। यस और नो? आएगा वो। और कहते हैं किसी काम के लिए अगर किसी की भलाई के लिए झूठ बोली जाए तो सच बोलने से 1000 गुना बढ़िया है। हमारे बच्चों को बुखार हुआ, बच्चे को बोला बेटा हॉस्पिटल चलो, बच्चा ने रोना शुरू कर दिया। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, पार्क में चलते हैं, आइसक्रीम खिला के लाता हूं। गाड़ी में बैठाया, घुमाते फिराते झूठ बोल के मैं लेके आया और हॉस्पिटल में घुसेड़ दिया। जैसे हॉस्पिटल में बच्चों को लेके आया, रोना शुरू कर दिया, पापा आप धोखेबाज हो, आपने मेरे साथ। आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? अगर आपका बच्चे को बुखार होता तो आप क्या करते? वो मना करता तो आप मान जाते क्या? क्योंकि मालूम है कि इस बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाने में भलाई है। उसने लाख मना किया, इधर से मम्मी ने पैर दबाया, इधर से मैंने पैर दबाया, उधर से रस ने दबाया, डॉक्टर ने आके इंजेक्शन लगाया, 2 मिनट रोया, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। बाद में बोला पापा थैंक यू, बुखार उतर गया। राइट? आपका भी कोई दोस्त है, उसको जगह पकड़ के कैसे भी लाके एक बार पटक दो, ये हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगेगा, ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर तो मचलेगा, 4 बार मोबाइल बजाएगा, थोड़ी देर तरसेगा, 4 बार मोबाइल बजाएगा, लेकिन जिस वक्त मीटिंग हॉल से बाहर जाएगा उस वक्त हेलीकॉप्टर बन के बाहर जाएगा। राइट? क्या तो कुछ करना है। एक नया इंसान का कोई ना कोई बीज उसके भीतर घुस चुका होगा और यही बीज एक दिन काम कर जाएगा। राइट? यस और नो? राइट। ठीक उस तरीके से जैसे हम आम खाते हैं, गुठली फेंक देते हैं, साल भर पड़ी रहती है, जैसे बारिश का मौसम आता है गुठली का पेड़ बन के बाहर निकल आता है। राइट? जैसे उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला और मौसम मिला, वो आम की गुठली पेड़ बन जाती है। राइट? यस और नो? बीज डालते चलो, कौन किस वक्त फूटेगा आपको नहीं मालूम, किसान की तरह काम करते चले जाओ। नेक्स्ट वन इज, अब अपनी होम मीटिंग स्टार्ट कर दें। राइट? और उससे पहले थोड़ा सा अपने शेड्यूल्स को मैनेज करें, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करें और उसके बाद अपनी होम मीटिंग शुरू कर दें। होम मीटिंग शुरू करने के फायदे क्या क्या है और उसको कैसे कर सकते हो, उसमें 3 चीजें आपको बतानी है। उसके बाद क्या, क्यों, क्या आरसीएम क्या है और उसको क्यों करना चाहिए, 2 चीजें। अब वो करने के लिए तैयार हो तब जाके उसको 30% 60% बताना, उससे पहले मत बताना। उसको पहले पिकअप सेंटर लाना, पिकअप सेंटर में लाकर उसको ज्वाइनिंग कराना। कर सकते हैं? और होम मीटिंग से कितने बड़े फायदे होंगे, ये हाई स्पीड कैसेट है मिस्टर सतीश पंडित की, उसको आप सुने, आपको बहुत फायदा होगा। और एक और चीज मैं आपको जो बताना भूल गया, आपको बता देता हूं। जब आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारे मच्छर काटते हैं, और आपने सुना है हिंदी फिल्म का गाना, एक मच्छर किसी भी आदमी को कुछ भी बना सकता है ना? उन मच्छरों से बचता है तो 2 टूल हैं। एक टूल है शुरुआती 7 दिन, जो बहुत ही गजब का टूल है, जो आपके बहुत काम आएगा, जो आप रोटी टेक्निकल चाहते हो उस दिशा में आपको आगे बढ़ा देगा, आपकी उम्र को बढ़ा देगा सिस्टम के अंदर। राइट? और दूसरा एक और टूल है श्री बीसी छावड़ा साहब का, जिस टूल का नाम है कामयाबी के रहस्य। जिन छोटे छोटे मच्छरों की वजह से एक आदमी बैठ जाता है, वो अगर वो टेप एडवांस में सुन लेगा तो उसको मालूम है कि ये क्या घटित हो रहा है। यस? नेक्स्ट वन इज, जितने भी हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस है, कंप्यूटर्स हैं, इनको यूज करना सीख लें और बेचना सीख लें, दोनों को सीख लें, क्योंकि ये आपके बिजनेस को नई दिशा दे सकता है। यस? यस और नो? और इन हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स को सीखने का मतलब यह है कि इनके यूज को और इनके बेनिफिट को सीखना है। ये कैसे मैन्युफैक्चर हुआ इसको नहीं सीखना है। अगर पुलिस वाला या फौजी टैंक चलाता है, गोला चलाता है, वो गोला कैसे बना, कितने ग्राम उसमें चांदी है, कितने ग्राम सोना है, कितने ग्राम बारूद है, कितने ग्राम पीतल है, उसको जानने की जरूरत है क्या? उसको तो ये जानना है इसको कैसे डालना है, कैसे रखना है, बटन कैसे दबाना, दैट इज इट। आपको भी इतना मालूम होना चाहिए कि सीयूजी प्लान है इंश्योरेंस का, इसमें कितना डालेंगे, कितना मिलेगा, बात खत्म। मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी देखनी हो, टीसी छावड़ा साहब बैठे, हमारे गार्जियन बैठे हैं, हमारे पिताजी बैठे हैं। हम भी, हमारे माँ बाप ने जब किसी स्कूल में एडमिशन दिलाया था तो उन्होंने सारे स्कूल को चेक करने के बाद, सारी कैलकुलेशन, सब कुछ गणित लगाने के बाद हमारा एडमिशन करवा दिया था। यस और नो? वो देखना गार्जियन का काम है। तो गार्जियन पूरे हिंदुस्तान में जिनका मिशन आर्थिक आजादी, उन्होंने कुछ सोच समझ कर किया होगा, आंख बंद करके कर डालो। राइट? कर सकते हैं? आपका बॉन्ड आ जाएगा इंश्योरेंस का, तो आप किसी और का भी कर पाओगे। ये जो चीजें, राइट, इसके साथ में एक और चीज है,
एसएमएस और इंटरनेट को काम में लेना सीख लें, टेक्नोलॉजी को। अगर कंप्यूटर सीख पाएंगे तो ये भी, और कंप्यूटर कितना अहम पार्ट हो चुका हमारी जिंदगी का, इसको आप समझो। वो कैसे कि अगर कंप्यूटर नहीं होता तो क्या आरसीएम होता? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में होती। सोचो, इस महीने का जो बिजनेस होता वो कैलकुलेट होकर चेक कब आता? 2020 में। हेलो, इस महीने का चेक आपके घर में पहुंचता 2020 में, और जो कैलकुलेट करने वाले हैं ना, उनकी पौधी बदल जाती है। राइट? यस और नो? अगर कोई एक आदमी बीच में से नौकरी छोड़ जाता, जब तक अगला आता बोलता समझ ही नहीं आता, वापस शुरू करता, फिर कभी बन ही नहीं पाता। यस, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनसे क्या होगा? आपकी जानकारी बढ़ेगी, या आपकी नॉलेज हुआ और एक्शन पार्ट हुआ, दोनों चीजें होगी। इसके साथ में जो यूं करेंगे तो आपका बिलीव लेवल इंप्रूव होगा, और इसके साथ में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है, जिनको हम बोलते हैं सिद्धांत। बता दूं क्या? बता दूं? एक बार तालियां बजाओ तो बताऊं। नाउ, जो इसका सबसे पहला सिद्धांत है वो ये है कि नॉक द राइट डोर। क्या करना है? नॉक द राइट डोर, सही दरवाजे को खटखटाओ हमेशा। राइट? गलत आदमी से मत पूछो। जो आदमी जिस रास्ते निकल चुका, आपको रॉयल्टी चाहिए, टेक्निकल चाहिए, जो आदमी रॉयल्टी और टेक्निकल ले चुका, जो दोस्त, राइट, आरसीएम टाइम्स को फॉलो करो, नंबर 1 आपकी अपलाइन है। और दूसरा आपका एक्टिव इफेक्टिव ग्रोइंग अपलाइन, जो आपकी प्रोग्रेस में आपका मददगार है, और जो आरसीएम टाइम्स को फॉलो करता है वही आपकी अपलाइन है। और जो आदमी आरसीएम टाइम्स को फॉलो नहीं करता है वो आपकी अपलाइन नहीं है। इस कहानी को समझ लो आज। क्लियर है? नाउ, नॉक द राइट, सही दरवाजे को खटखटाओ। एक आदमी था सूरत शहर में, उसकी वो गुम गई थी पत्नी, है ना। पत्नी गुमी, सवेरे दोपहर तक नहीं मिली, बड़ी टेंशन हुई, शाम होगी, रोने लग गया। रात के 9 बज गए, मंदिर में चला गया, घंटी पकड़ के माथे पे पटकने लग गया कि मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, कुछ भी कर। राइट? पत्नी को ढूंढ के लेके आ। राइट? और मंदिर राम जी का था, राम जी निकल के बाहर आ गए। बाहर आके बोला, क्यों भाई, क्यों तंग कर रहा है, सोने क्यों नहीं दे रहा? उसने बोला, सर वो पत्नी के मालूम है, पत्नी मालूम है, पत्नी गुम गई। एक काम कर, वो सामने देख, वहां पर लाल झंडा दिखाई दे रहा है, वहां चला जा, वो हनुमान जी का मंदिर है। मेरी गुम गई थी तो वही ढूंढ के लाया था, डिपार्टमेंट उसका है कि पत्नियां गुम जाती तो वो ढूंढ के लाता है। हेलो, कर सकते हैं? दूसरा नियम है, दूसरा जो प्रिंसिपल है, जो दूसरा जो सिद्धांत है, वो है निरंतरता। क्या बोलते हैं उसको? कंटिन्यूटी। ऐसा नहीं कि आपने आज शुरू किया, 2 महीने किया, फिर 4 महीने नहीं किया, फिर 2 महीने किया, फिर 4 महीने नहीं किया। जब भी बीच में गैप डालोगे, जीरो से वापस शुरू करोगे। यस और नो? संडे टू संडे, मंडे टू मंडे अपना एक एक स्पेयर टाइम डाल दो। 52 दिन त्योहार है, 52 दिन त्योहार है, 20 दिन इलेक्शन है, 20 दिन हड़ताल है, 20 दिन जयंतियां हैं, कुछ सीएल है, कुछ पीएल है, मास्टर लोगों की 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, स्टूडेंट्स की 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, फौजियों की 1.5 महीने की छुट्टियां हैं, 365 दिन में से 250 दिन की छुट्टियां हैं। माला माल है हिंदुस्तान, इतना शानदार कैलेंडर पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। और ये समय हमने लोगों को प्लान दिखाने में, शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 12 बजे भी सोएंगे, सवेरे 6 बजे उठ जाएंगे। बॉडी को तो 6 घंटे का रेस्ट है भाई, काम हो गया नहीं हो गया? यस और नो? और शेक्सपियर साहब ने बोला है कि जो आदमी वक्त को बर्बाद करेगा, एक दिन वक्त उसको बर्बाद करेगा। इस वक्त काम एक एक पल कितना इंपॉर्टेंट है, ले सकते हैं? एक बादलों की यूनियन हुई एक बार, और बादलों की यूनियन ने डिक्लेयर किया अगले 10 साल बारिश नहीं करेंगे। तो सभी किसानों ने अपने हल पैक करके रख दिए कि बारिश तो होएगी नहीं, पानी आएगा नहीं, खेती क्या करेंगे। लेकिन एक किसान था जो लगातार हल चलाए जा रहा था, यस और नो, अपना रोजाना। तो एक दिन बादल बड़े नीचे से आ रहे थे, और नीचे से जब आए तो उन्होंने देखा कि किसान हल चला रहा है। नीचे झुक के बोला, क्यों भाई किसान भाई, बारिश तो होएगी नहीं, हल क्यों चला रहा है? किसान ने बोला, भाई ऐसी बात है, मुझे मालूम है तुम 10 साल बरसोगे नहीं, 11वें साल में बरसोगे। जब तुम 11वें साल में बरसोगे तो मैं सोच रहा था कहीं इस बीच में मैं हल चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं तो अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हूं। और जब ये बात बादल ने सुनी तो उसने बोला, हाय राम, ऐसी बात है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं 10 साल नहीं बरसूंगा तो कहीं बरसना भूल जाऊं? वो पूरा का पूरा वही बरस गया। अब खेती किसको मिलेगी? पूरा का पूरा पानी वहां बरस गया। जिन लोगों ने हल पैक करके रख दिए थे, राइट, उनकी खेती होगी क्या? आरसीएम की रॉयल्टी और टेक्निकल उनको मिलेगा जो सूखे में भी हल चलाना जानते हैं।
यस, यस और नो? कोई करे ना करे, आप अपने प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बताते रहो सवेरे शाम, अपने आप काम हो जाएगा। नाउ कम द डॉन्स, वो परहेज जिनको आपने फॉलो करना है। डॉक्टर से दवाई लेते हैं, बच्चों को लेकर जाता हूं, खांसी आती है, डॉक्टर बोलता है दवाई लो, लेकिन ये काम करना, बच्चे को कोल्ड ड्रिंक मत देना, अचार मत देना, बला मत देना, बला मत देना, 4-5 चीजों के नाम लेते हैं कि अगर बच्चे ने दवाई के साथ इन चीजों को काम में लिया तो दवाई असर नहीं करेगी। हम भी इस बिजनेस में काम करते हैं, लेकिन परहेज अगर काम में साथ में फॉलो नहीं किए तो किया हुआ काम भी खत्म हो जाएगा। राइट? कोई फायदा नहीं बिजनेस को करने का। और जो पहला परहेज है वो है नंबर 1, नेवर मैनिपुलेट विद एनीबॉडीज मनी। अगर आप किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ करते हैं तो ग्रो नहीं करेंगे कभी। पहले 2 रुपए का काम ईमानदारी से जो करेगा, तभी उसको परमात्मा करोड़ों रुपए का काम करने का मौका देगा। हाँ जी, यस और नो? कर सकते हैं? नंबर 2, नेवर मैनिपुलेट विद एनीबॉडीज फैमिली। राइट? ये परिवार का बिजनेस हो, इस परिवार का माहौल इतना शानदार बना दो कि दुनिया आने को तरसे कि हमें तो आरसीएम परिवार के अंदर जाना है। इतना अच्छा भाव बना सकते हैं? कर सकते हैं? नंबर 3, नो नेगेटिव्स टू योर डाउनलाइंस। डाउनलाइंस क्या है? आपकी जड़ें हैं, ए और बी लेग आपकी रूट्स हैं, और आप पेड़ हैं, और पेड़ का वजूद जड़ों की वजह से है। जड़ों को देना है तो खाद और पानी देना है, अच्छी खुराक देनी है, नॉलेज देनी है, मीटिंग सेमिनार देना है, भीलवाड़ा दिखाना है। चले जाओ भीलवाड़ा, ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर भीलवाड़ा विजिट कराओ। एक जन्म की दुल्हन लेने जाते हैं तो कम से कम एक बार ससुराल जाना पड़ता है। यहां जन्म जन्म की रॉयल्टी चाहिए, ज्वाइनिंग के 3 महीने के अंदर अंदर एक बार भीलवाड़ा जाके टीसी छाबड़ा साहब के दर्शन करने आओ, जहां से जन्म जन्म की रॉयल्टी आती और अगर हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कीटाणु हैं जो हमें कामयाबी नहीं आने दे रहे हमारे पास, एक्सरे मशीन के सामने जब जाते हैं शरीर की बीमारी पकड़ में आती है। दुनिया के सबसे खतरनाक जो मशीन है एक्सरे की, वो टीसी छाबड़ा साहब की आंखों में लगी हुई है। जब भी आप भीलवाड़ा जाएं, टीसी छाबड़ा साहब के सामने से होके जरूर जाएं, बीसी छाबड़ा साहब से मिलके आए। उनकी आंखों में वो एक्सरे की मशीन लगी हुई है कि अगर एक आध कीटाणु हमारे शरीर में ऐसा है जो हमारे घर में कामयाबी नहीं आने देना, जब उनके सामने से निकलोगे तो जल के भस्म हो जाएगा और कामयाबी आपके घर में आ जाएगी। हाँ जी, और इन सब के साथ आपने एक काम करना है। ये जो मेरे हाथ में रेड कार्ड है दिखाई दे रहा है आपको? एक तरफ प्राण गीत दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ एक कार्ड इसके ऊपर लिखा हुआ है आरसीएम के नैतिक आध्यात्मिक मूल्य, दिखाई दे रहा है? इनको फॉलो करना। और नीचे लिखा हुआ है आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर के 7 मूलभूत गुण। राइट? इस कार्ड को 24 घंटे जेब में रखना है, लेमिनेट करा लें, अपने डाउनलाइंस को दें। और ये 7 गुण हैं, क्या चाहिए? विश्वास, एकता, जिम्मेदारी, नैतिकता, व्यसन मुक्ति, निरअहंकारिता और सकारात्मक नजरिया। राइट? ये जितने भी काम, नॉलेज और एक्शन अभी बताया, इन सब को इन 7 गुणों की कढ़ाई में पकाना है। राइट? पका लेंगे? इसके साथ साथ चल लेंगे। और इनके साथ में एक बुक है पावर मंत्र, उसको भी अपने जिंदगी का हिस्सा बना लो। इस सिस्टम का एक टूल है, उसको बोलते हैं पावर मंत्र, बीसी छाबड़ा साहब का। एक दिन मैं बड़ा निराश था, उस किताब को लेके बैठा, यूं ही ऐसे पन्ने पलट रहा था, अचानक एक स्लोगन सामने आया। उसके अंदर बहुत ही शानदार शानदार स्लोगन है, पता नहीं कौन सा स्लोगन आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज कर दे, खट। राइट? उसमें लिखा हुआ था कि गुरु विश्वामित्र के साथ रहने से कोई राम, लक्ष्मण और भरत हुए, और मंथरा के साथ रहने से एक राजा की रानी भी कैकेयी बन गई। राइट? संगत कितनी इंपॉर्टेंट है, सोचो इस बात को। आपको भी इन टूल्स का, इस कार्ड का, अपने अप्लायंस का, और दुनिया के जो सबसे शानदार ड्राइवर हैं हिंदुस्तान में, 25,000 कंपनी आई है एमएलएम को लेके, 24,990 बंद होगी। और पूरी दुनिया में अगर डाउट हो किसी को, हमें अगर इस सिस्टम को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो बाहर निकल के अभी google.com पे लॉगिन करना। अमेरिकन साइट है, अमेरिकन ने कुछ रिसर्च करके उसके ऊपर उस डेटाबेस डाला हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्शन में जाना, डायरेक्ट सेल सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान में कोई अमेरिकन कंपनी हिंदुस्तान में आई 98 में,
उन्होंने यहाँ पे काम किया। अमेरिका के अंदर 80% बिजनेस अभी जो है वो डायरेक्ट सेल से होता है, और हिंदुस्तान में अभी ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रो कर रही है, राइट। एक बूम आ रहा है और अगले 3 साल में 80% ग्रोथ इस सिस्टम के अंदर आनी है, राइट। इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ये बहुत खतरनाक तरीके से भी ग्रो करने वाला है। और उन्होंने जो अमेरिकन कंपनी है उसके बारे में उसमें बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है, और उन्होंने एक शब्द लिखा हुआ है साफ साफ तौर पे कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे सशक्त रूप से जिस कंपनी ने धमाका किया है और जो सबसे मजबूती की और सबसे मजबूत तरीके से एक जायंट के रूप में जो कंपनी उभरी है पूरी धरती के ऊपर MLM सिस्टम को लेके, वो हिंदुस्तान की फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड RCB। जाके देखो, ये कोई हम नहीं बोल रहे, ये अमेरिकन बोल रहे हैं। हेलो, और हम अमेरिकन की बात तो बहुत ज्यादा मानते हैं ना। हेलो, पहले भी भारत का लोग बाग अनुसरण करते थे, जीरो भी आर्यभट्ट ने दिया था, और ये सिस्टम MLM होता कैसे है ये भी दुनिया को त्रिलोक जी छाबड़ा साहब बताएंगे कि होता कैसे हेलो, यस और नो? एक आदमी ने पूछा कि आर्थिक आजादी का अभियान हूं, हम क्या करते, मच्छर काटता नए नए आदमी को, राइट। त्रिलोक जी छाबड़ा साहब का क्या फायदा, पहले फायदा बताओ तो मैं बिजनेस ज्वाइन करूं। मैं कह रहा फंसा दिया आज तो इसने यार। मैंने बोला भाई ये फायदा तो मुझे नहीं मालूम, एक काम करो, गांधी जी के पिताजी के पास बहुत पैसा था, इंग्लैंड पढ़ने भेजा था, फिर साउथ अफ्रीका प्रैक्टिस करने भेजा था, दुनिया भर का पैसा था, उसके बावजूद भी गांधी को क्या पड़ी थी कि सब कुछ त्याग के, लठ लेके, धोती पहन के, सर्दी में भी पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों के लिए मरते फिरते थे। जो फायदा गांधी जी को हुआ शायद ऐसा ही कुछ फायदा त्रिलोक जी छाबड़ा साहब को होगा। हेलो, यस और नो? इस सिस्टम में रहें, बस ये एक दिन का काम नहीं है, ये 5 वर्षीय योजना है मिनिमम। आज बीज डालेंगे तब जाके 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद जाके कुत्ता काटेगा। हेलो, हेलो, तैयार हैं? और पीसी छाबड़ा साहब बोलते हैं जो भी तालाब के अंदर आता जाता रहेगा एक ना एक दिन उसको तैरना आएगा, बस तालाब में आना जाना मत छोड़ो। और जो लोग इस सिस्टम को फॉलो करेंगे उनकी कहानियां बनेंगी और उनकी कहानियां पूरे हिंदुस्तान पढ़ेगा। इस सिस्टम को अगले 5 साल फॉलो करोगे तो आपकी कहानी मिस्टर मुकेश कोठारी की तरह बिकेगी। 700 रुपए की नौकरी करने वाले आज 15 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है, उनको काटता है। आप चाहते हो आपको काटे? ऐसे मिस्टर सुरेंद्र वत्स, मिस्टर शंभुनाथ जोगी, अनपढ़, जिनको ये नहीं मालूम खाता कैसे खुलता, खाता बंद कैसे होता है, ATM से पैसे कैसे निकलते हैं, मोबाइल में नंबर कैसे फीड करते हैं, मिस्टर संजीव गोयनका, डॉक्टर गगनदीप, प्रोफेशनल्स, वो जब इस सिस्टम को कर सकते हैं तो हम मिस्टर राजाराम सारंग, 7,000 रुपए की नौकरी करने वाले अभी 12-13 लाख रुपए महीने का कुत्ता काटता है, 6 साल हुए हैं। हेलो, यस और नो? मिस्टर मनीष जैन, द फैंटास्टिक सेवक, इतनी गजब की क्वालिटी है, सब लोगों को बांध के रखते हैं और उनको सबसे ज्यादा मौका मिलता है श्री TC छाबड़ा साहब के साथ रहने का। अगर वो क्वालिटीज हमारे पास आ जाए, अगर वो क्वालिटीज हमारे पास हो तो हमें भी मौका मिले। हाँ जी, यस और नो? तो वही गुण भीतर में धारण करने हैं। घनश्याम जी घबरानी, डोली मैडम बरेली से, संघर्ष की कहानी, सालों चेक नहीं आया उसके बाद भी गोद में बच्चा, जिस दिन फॉर्म साइन किया डिलीवरी होगी, पति को पाला, सास ससुर को पाला, घर को पाला, खाना बनाया, बच्चों को लेके स्कूल, वो मीटिंग के अंदर बच्चा रोता, दूध कहीं की कोने में बैठ के वो पिलाती, सारे करते करते 1 साल चेक नहीं आया, कोई गलत नाम एड्रेस फीड कर दिया था, और उसके बाद भी रॉयल्टी आई, अभी टेक्निकल क्वालिफाई करने वाली हैं, 2 साल पहले ज्वाइन किया था। संघर्ष की कहानी सुननी है तो मिस्टर बलवंत स्वामी जयपुर से, सुशीला जी दिल्ली से, 60-65 साल की उम्र, दुनिया ने पागल डिक्लेयर कर दिया, राइट। आज दुनिया उनके पीछे पीछे है कि दादी हो तो ऐसी मेरा कुछ तो भला करा दो, राइट। हेलो, यस और नो? राइट। मिस्टर प्रहलाद राय, मिस्टर कमलेश्वर राय,
2-2 रुपए नहीं थे, राइट। मिस्टर प्रहलाद राय तो 80 रुपए महीने के लेबर थे कभी इस कंपनी में, अभी 100 करोड़ रुपए महीने के आसपास का टर्नओवर है। मिस्टर अशोक पंडित हरियाणा नारनौल से, टाइगर, बहुत जल्दी आपकी मुलाकात होगी इनसे, राइट। मिस्टर एल बापना, बिल्कुल सिंपल सी पर्सनालिटी, बॉम्बे में हार्डवेयर की दुकान, एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। मिस्टर सीपी सिकवाल, मेड़ता, राइट, 60 साल की उम्र, ऑलमोस्ट अनपढ़, 47 के जमाने में वो किया था, 5वीं पास की थी, राइट। एक टांग टेढ़ी, छोटी। ऐसे ऐसे आदमी को हमारे जैसे समाज के ठेकेदार अपने यहां सूरत में 1000 रुपए की नौकरी देते, और 2 साल पहले जिन्होंने आरसीएम सिस्टम को ज्वाइन किया, वही आरसीएम बिजनेसमैन उनके घर में करीबन 1.5 लाख रुपए महीने का दे रही है। सोचो आप इसको। अगर हम इन सिस्टम को फॉलो करेंगे तो हमारी भी कहानियां ऐसी ही बन के आएंगी। और क्या देता है ये सिस्टम, सोचो आप। भिवानी के अंदर मैं खड़ा हुआ था, कुछ रोल टीचर खड़े हुए थे, उनकी मैडम साथ में खड़ी हुई थी, उनको माइक दिया कि आपके घर में क्या बदलाव आया, अभी भी आप देखेंगे। तो एक मैडम रोने लगी कि देख रहे हो ना, ये मेरे पति, जब से शादी हुई मैंने इनको पीते हुए देखा है, सरकारी नौकरी करते हैं, 15,000 की तनख्वाह लेते हैं, 14,000 की पी जाते थे, पूरे गांव से इलाज करा लिया, डॉक्टरों से इलाज करा लिया, औलाद ने विरोध कर लिया, दुनिया ने हुक्का पानी बंद कर दिया, नहीं माने। लेकिन 2 साल पहले आरसीएम को ज्वाइन किया, अभी 1 साल हो गया, गई इन्होंने, इनकी जिंदगी से ये पीना पिलाना, दारू बीड़ी सिगरेट सब कुछ से एकदम निजात होगी, एकदम प्योर इंसान बन के सामने करेंगे। और उनका कहना है कि अभी तो 30-40 हजार रुपए महीना हमारे घर में आ रहा है, अगर आरसीएम एक भी पैसा ना दे, और तो हर महीने अगर मेरे को 5,000 रुपए महीना आरसीएम को देना भी पड़े, तो भी मैं चाहूंगी कि इस परिवार के अंदर रहें, कम से कम 10,000 रुपए महीना तो बचेगा। हाँ जी। अब क्या वैल्यू लगाओगे सिस्टम की, लेकिन हमारी आदत पड़ गई है, हर चीज को हम पैसे से तोलते हैं, राइट। आरसीएम मां है, और मां का कभी भाव तोल नहीं होता। यस और नो, क्लियर है? अंत में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, कर दूं क्या? बच्चन साहब की कुछ कविताएं मेरे को याद आ रही है, बता दूं? उनका एक संग्रह है मधुशाला, उसकी कुछ पंक्तियां हैं, आपको कोट करता हूं। उसमें उन्होंने लिखा है, मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला। मदिरालय कोई वो बियर बार नहीं है भाई, राइट। एक आदमी कामयाब होने के बाद जिस मुकाम पे पहुंचता है, राइट, उस जगह का नाम है, राइट। मदिरालय जाने को घर से चलता है पीने वाला, किस पथ पे जाऊं असमंजस में है भोला भाला। अलग अलग पथ बतलाते सब, लेकिन मैं तो यह बतलाता हूं कि राह पकड़ तू एक, चलता चला जा, चलता चला जा, चलता चला जा, पा जाएगा मधुशाला, पा जाएगा मधुशाला। चल सकते हैं? 100% वोट काम में ले सकते हैं? ले लेंगे? ले सकते हैं नहीं, लेना है, क्योंकि आर्थिक आजादी लेनी है और आपको रॉयल्टी लेनी है। लेंगे? ये चीज करना तो बहुत आसान है, वही हैबिट्स वाला मामला है। भैंस देखी किसी ने? देखिए, भैंस देखी तो एक काम करना, अगर घर में तो जाके नहलाना आज, राइट, बड़ी तबीयत से नहाएगी वो मस्त होके, फिर तेल मालिश करना, एकदम जेट ब्लैक काली निकलाएगी, फिर कैमरा लेके खड़ा होना, वो फोटो सेशन करवाएगी, यू नो। और एक काम करना, 10 मिनट के लिए भैंस को पूरा चमकाने के बाद 10 मिनट के लिए उसके गले से चेन खोलना। जैसे गले से चेन खोलोगे, पूरे सूरत शहर में आपको कीचड़ नजर नहीं आएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं कीचड़ ढूंढ के खट से उसमें लंपट बंपट होके वापस घर पे आएगी। हेलो, यहां पर सेमिनार में बैठ के हम सारे करते हैं, रॉयल्टी चाहिए, यस, टेक्निकल चाहिए, यस, प्रोडक्ट काम में ले लेंगे, यस, प्लान दिखा देंगे, यस, लेकिन जैसे गले से चेन खुली, वापस जाके उसी कीचड़ में लंपट बंपट ठस। लोगों को और इस देश को उसी दलदल से और उसी जगह से उठाने के लिए और बाहर निकालने के लिए इस धरती के ऊपर आरसीएम का जन्म हुआ है। तो सोचो